नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 6 दिसंबर 2023 और शाम का वक्त है, यानी शाम के 8 रात के 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर एक सवाल है कि मार्केट अब जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है ना। एकदम 21,000 के लेवल के आसपास आ गया है। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, यानी कि जबरदस्त। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, यह ऐसे तो मैं कोई भी सलाह पर्सनल नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, कौन सा स्टॉक्स पर लेना है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू, जब ग्लोबल सिनेरियो को, लोकल सिनेरियो को, चाहे डोमेस्टिक हो जाए चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये मैं अपना व्यू बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा आपके सामने में कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन याद रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, सिर्फ अपना विचार आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये सवाल आएगा कि मार्केट एटीएच पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसी कंडीशन में जो पैसे हैं जेब में पड़े हुए, पहला सवाल है क्या उसको इस जगह पे लगाना है। दूसरा, मैं नीचे पे नहीं ले पाया, मुझे लगा मार्केट और नीचे जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं छूट गया, नीचे में नहीं ले पाया, तो क्या अब मार्केट ऊपर आया है तो क्या अब यहाँ पे ले सकता हूँ, यानी कि फोमो वाला, फियर आउट ऑफ मिसिंग आउट वाला है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला। तीसरा है कि जो प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किए थे नीचे में, तो क्या वो प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए या नहीं। यानी टोटल 3 सवाल दिमाग में आता है। जैसे तो एक एक करके इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या आ गया? पहला सवाल है कि क्या यहाँ पर हम लोगों को, चलिए मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, टॉपिक है बहुत अच्छा, बशर्ते अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत चीज समझने को मिलेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं कि एटीएच पर है मार्केट, ऑल टाइम हाई पर है ना। 3 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? इन्वेस्टर या ट्रेडर, जो भी कह लीजिए, इन्वेस्टर बोल लीजिए चाहे ट्रेडर बोल लीजिए, जो भी है। तो बेसिकली ट्रेडर लोगों की तो बात ही अलग है, वो तो दिन भर ट्रेड करके निकल जाएगा। बेसिकली बात है इन्वेस्टर की, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, ये उनके। तो किस तरह के होगा? पहला कि क्या पैसा, नया पैसा, न्यू मनी लगाना चाहिए इस भाव पे, है ना। इन्वेस्ट करना है या नहीं, यहाँ पर करना चाहिए या नहीं, ये दिमाग में आपके आएगा। सेकंड आएगा कि मिसिंग आउट, फोमो हो गया, हमें नहीं ले पाए, क्या इस जगह पे करंट भाव पे, सीएमपी पे या करंट लेवल पर लेना चाहिए या नहीं, यानी कि एंट्री। और तीसरा है कि प्रॉफिट बुकिंग, बुक नहीं किए थे, वेट किए थे, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और करके नीचे का वेट करना चाहिए या नहीं। ये 3 सवाल बेसिकली आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट बुकिंग पर आऊंगा। जिनके भी मन में ये सवाल चल रहा है कि इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कुछ स्टॉक्स में से, तो मेरा आंसर हमेशा यहाँ पर अभी के सिनेरियो पे आएगा यस, एकदम बुक करना चाहिए भैया। क्योंकि ये ना हेल्दी आदत है, इसको क्या कहते हैं? हेल्दी है। जैसे कहते हैं ना कि जॉगिंग करिए, हेल्दी आदत है, योगा कीजिए, हेल्दी आदत है। तो प्रॉफिट बुक करना भी अपने आप में एक हेल्दी आदत है स्टॉक मार्केट में, इसको बुक कर लेना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कैसे बुक करना है, ये भी आंसर क्वेश्चन आएगा दिमाग में। कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 10 शेयर हैं आपके पास, अलग अलग स्टॉक्स के 10 शेयर, आपके अलग अलग कंपनी के 10 शेयर पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है 10 प्रॉफिट में नहीं होगा। अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो उसमें से आपको, उस 10 शेयर में से आपको कैटेगरी डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? कैटेगरी। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो 10 शेयर है, इसमें से कौन सा स्टॉक मेरा लॉन्ग टर्म का है, कौन सा स्टॉक मेरा शॉर्ट टर्म का है, और कौन सा स्टॉक मेरा वो है जिसको कि डूब भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, यूजलेस टाइप का, मतलब कोई टेंशन नहीं, उतनी बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है और वैसा स्टॉक्स भी नहीं है फंडामेंटली, इसलिए इसको डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं। आपको वो पहले एनालाइज करना। अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है और जो शॉर्ट टर्म स्टॉक है, इसमें आपको ये लॉन्ग टर्म में भी फिर ये आपको ये देखना रहता है कि इस लॉन्ग टर्म में भी मान लेते हैं 4 स्टॉक है, मान के चलते हैं इस 4 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक है जो
ATH पर है, यानी कि बहुत अच्छा ऊपर में, ऑल टाइम हाई पर नहीं हो लेकिन बहुत अच्छा ऊपर में है। तो जाहिर सी बात है चारों का चारों नहीं होगा, इसमें से एक या दो होंगे मान लेते हैं, और ये है। तो यहां पर इसमें आपको जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो जो इस चार में से जो स्टॉक बच गया है, जो नीचे के भाव में, उसका पैसा इसमें आके आपको ऐड कर लेना चाहिए। बात समझिए, उसको बुक कर लिया और उसका पैसा यहां आके ऐड कर दिया, क्योंकि ये हमें नीचे के भाव पे मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, इसका मतलब फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, इसमें तो नो डाउट, तभी तो लॉन्ग टर्म है। तो फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, तो हम जो ऑल टाइम हाई पर या ऊपर के भाव पे चल रहा है उस पर हम बुक कर लिए, उसका पैसा हम लेके इस स्टॉक्स में आ गए जिसका भाव भी उस हिसाब से नहीं चढ़ा है, फंडामेंटली अच्छा है। लेकिन जैसे मैं अपना एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स का बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे स्टॉक्स का नाम बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉक्स है, जैसे मैं अशोक लीलैंड की बात करता हूँ, ठीक है, अशोक लीलैंड। अब टाटा मोटर्स की बात करते तो वो 700 हो गया, लेकिन अशोक लीलैंड 700 नहीं हुआ, वो 250 चल रहा है। अब हमें तो ये दिख रहा है कि टाटा मोटर्स ठीक है, यहाँ बुक किया, इसको ऐड कर लिया, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि कौन सा स्टॉक्स है जो ऊपर के भाव पे उसमें बुक करके इसमें इन्वेस्ट करना है, इस स्टॉक, तो वो आपको एनालाइज करना है। तीसरा काम, ये दो काम हो गए। अब देखिए जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म वो जो स्विंग कॉल्स या 2 महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लिया, या जिसमें अच्छा सडनली बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने स्पेंसर दिया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, स्पेंसर रिटेल नाम का एक शेयर था, उसमें अच्छा प्रॉफिट आया तो बुक करके निकल गए। वो आपको खुद दिमाग लगा के देखना होगा, थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए रखें, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। यूजलेस स्टॉक जिसमें डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे कुछ दिन पहले ये आता था, इसमें यस बैंक एक स्टॉक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही स्टॉक लेना है। यस बैंक और आइडिया, ये ऐसे शेयर है कि भैया चलो इसे डूबा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें इतनी हेवी क्वांटिटी है नहीं, फंडामेंटल उतना इसका स्ट्रॉन्ग है नहीं, चला तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ा रहेंगे, तो इसको पढ़ा रहेंगे तो छोड़ दिया जाएगा, इसको ऐसे ही करना है। तो ये तीसरे नंबर का सवाल पहले दिया, क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी वो कंडीशन चल रहा है। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं फोमो, क्या हमें मिस हो गए, हम नीचे के भाव पे नहीं ले पाए, तो क्या करेंट भाव पे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ कि कभी भी वन टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी वन टाइम पैसा मार्केट के किसी भी अवस्था में नहीं डालना है। मैंने हमेशा एक नियम सीखा है कि मार्केट चाहे कितना ही बुल रन हो, कितना ही तेजी में हो, सारे पैसे एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको स्टेज बना के इन्वेस्ट करना है। स्टेज ऊपर का भी होता है और स्टेज नीचे का भी होता है। अब इसको भी समझिए। देखिए वीडियो जो होती है ना, आपको, मैं ये नहीं कहता मैं ज्ञानी पंडित हूँ, लेकिन जहां तक मैं अपने इन्वेस्टमेंट से आपको बता पा रहा हूँ कि मैं जो करता हूँ प्रोसेस वो समझ आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट का ये फेज मान लेते हैं ये अपर। अब हमें ये नहीं पता कि अभी जैसे कि कोई स्टॉक, आईसीआईसी बैंक को एग्जांपल, बहुत तेजी से भागा, आईसीआईसी बैंक क्या हुआ, बहुत तेजी से 1000 रुपए तुरंत हो गया। अब आईसीआईसी बैंक पे क्या 1000 रुपए के भाव पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप में दिमाग में सोचिए क्या आएगा। तो आपको कुछ लोगों को लगेगा कर लेना चाहिए, कुछ को लगेगा नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पे एक डिसीजन, बीच का रास्ता, हमेशा गौतम बुद्ध ने कहा है भाई ऐसे कंडीशन हो तो बीच का रास्ता अपनाओ, मध्य मार्ग अपनाओ। वो मध्य मार्ग के काफी ज्यादा समर्थक थे कि मध्य मार्ग अपना, बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता क्या निकलता है कि ठीक है, मुझे, तुम्हें लग रहा है ना यहाँ से गिर जाएगा, तो चलो तुम्हारे पास 5000 रुपये है, 5000 रुपये, तुम 5000 इसमें नहीं लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे 5000, हम इस 5000 का 2000 रुपये सीएमपी पे लगा देंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे सोचा जा सकता है। लगा लिया, ठीक है। अब मान लेते कि 2000 रुपया लगाया और ये सडनली नीचे आ गया, तो आपके 3000 रुपया जो रेस्ट बचा वो तो रह गया ना, यानी कि लॉस तो इसी 2000 रुपये में होगा, पूरे में तो लॉस नहीं आएगा। अब वो नीचे आ गया, तो नीचे जब वो आएगा और नीचे आते हुए उसके इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट प्राइस पर जब वो आ जाएगा, वहां से 20% करेक्ट कर गया, यानी 800 पर आ गया, या 15% करेक्ट हो गया, 850 पे आ गया, देन वहां से फिर हम 1500 रुपये लगा देंगे, यानी कि 1.5 की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस हिसाब से। उसके बाद मान लेते कि वो वहीं से घूम गया, ऊपर घूम गया तो वेल एंड गुड, तो हमारा एवरेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे की साइड में और हमें प्रॉफिट भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2000 रुपये लगाए और वो नीचे नहीं आया, और वो 1000 से 1000 पे लगाया 2000 रुपये, और 1000 के भाव से वो सीधे चला गया 1100 भाव, तो आप यहाँ पे तो 2000 रुपये जो इन्वेस्ट किए उसका मजा तो ले रहे हैं ना, प्रॉफिट उसमें तो बन रहा है ना, टेंशन तो उसमें डर नहीं लगा ना आपको। ये होता है
इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, तरीका। तो ये करना है आपको। जो भी स्टॉक्स आप ढूंढ लीजिए कि किस स्टॉक्स में आपको अच्छा लग रहा है मूवमेंट, किसी में बढ़िया लग रहा है मूवमेंट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ढूंढ के आप इस तरह से पार्ट वाइज कर सकते हैं। तीसरा है कि पहला वाला यहाँ पे कि नया पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, न्यू मनी है ना, न्यू मनी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तीसरा वाला लोग जो अभी नया नया आए हैं मार्केट में कि भैया मैं हम तो अभी एकदम पूरा मिला है एकदम ये दहेज का पैसा एकदम 5 लाख टका, इसको लगा दे क्या, दहेज का पैसा क्या करे भैया, गाड़ी दे रहा था ससुर बोला हम तो होशियार आदमी निकले, हम गाड़ी नहीं मांगे, हम गाड़ी को ले कैसे दे दो, हमको कैसे दे दो, तो कैश ले लिया। अब बोलते ये पैसा लगाना चाहिए, नया पैसा। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं। चलिए, तो ऐसा करना भाई मैं नहीं किया, क्योंकि मैं 1 टका नहीं जान रहा हूँ दहेज वाला बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पैसा लगाना चाहिए, नया पैसा कि नहीं लगाना चाहिए, भाई जरूर लगाना चाहिए, एकदम लगाना। अब नहीं लगाएंगे तो कब, पेड़ लगाने का 20 साल पहले सही समय था और दूसरा सही समय आज है, हमेशा इस बात को याद रखिए। आपने जब सोच लिया वहीं से सही टाइम शुरू हो जाता है। सही टाइम बोल के कभी नहीं आता, बल्कि आपने जिस दिन से शुरू कर लिया वही आपका सही टाइम शुरू हो जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। 20 साल पहले पेड़ लगाए रहते हैं आम का, तो आज खाते, और आज लगाएंगे तो 20 साल बाद अब सोचेंगे नहीं पहले हम देख लेते हैं सही टाइम आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी पार्ट वाइज नियम रूल अप्लाई होगा, हमेशा 20-30 वाला रूल अप्लाई होगा कि पूरा पैसा हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे न्यू पैसा, हम उसमें चुनिंदा स्टॉक्स लेंगे, उठाएंगे, बढ़िया स्टॉक्स उठाएंगे, और उसमें नहीं समझ में आएगा तो हम SIP कर लेंगे, हम SIP कर लेंगे, और SIP के थ्रू हम न्यू पैसे को इन्वेस्ट करेंगे हर एक लेवल पे, चाहे मार्केट ऊपर के भाव पे चले चाहे मार्केट नीचे के भाव पे आ जाए, एक बढ़िया SIP ढूंढ लेंगे और SIP पे हम पैसा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका डर भी खत्म हो जाएगा, फियर आउट वाला, और दूसरा है कि नया पैसा आपका मार्केट में आ भी जाएगा, मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा। तीसरा ये होगा कि गिर भी जाता है तो आपने तो SIP रखा हुआ है ना, तो SIP रखा है तो नीचे के भाव पे भी मिल जाएगा। SIP बंद नहीं करना है, हमेशा याद रखिए, निकाल लेना है। SIP से आप निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, बंद नहीं करना है, उसको चलते रहना है। बात समझ में आ रही? चलिए, तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को ना मार्केट की इस लेवल पर, इस कंडीशन पर आप ये करके चल सकते हैं, जिससे आप मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहे, बने भी रहे, और मार्केट की तेजी का लाभ भी हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो मैंने 10-15 मिनट आपको बोला है समझ में आया होगा बहुत चीजें, और अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, आ गया तो एक बार वो भी कमेंट करके मुझे बता दें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।